हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ वन मोर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कॉल्ड द हुक जीव्स मेथड। आज हम पढ़ेंगे हुक जीव्स मेथड क्या है और बेसिकली ये किस तरीके से अपने ऑप्टिमल पॉइंट को सर्च करता है। और इससे पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। डेविड ऑफ फ्लेचर पोवेल मेथड हमने पढ़ लिया था और काफ़ी सारे वेरिएबल मीट्रिक मेथड हमने पढ़ लिया था। कॉजी न्यूटन्स मेथड पढ़ लिया था और न्यूटन्स के काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हमने डिस्कस किए थे। अगर आपको जानना है तो आप मेरे आईटीवीआर डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, आपको वहां से लिंक मिल जाएगा ताकि आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सको। अब बात करते हैं आपके पास हुक जीव्स मेथड क्या है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पहली बात तो ये बता दूं, हुक जीव्स मेथड एक डायरेक्ट सर्च मेथड है और डायरेक्ट सर्च मेथड के अंदर याद रखिएगा कोई सा भी डायरेक्ट सर्च मेथड हो फॉर ऑप्टिमाइजेशन, इसके अंदर डेरिवेटिव्स इंक्लूड नहीं होते। क्या होते? डेरिवेटिव इंक्लूड नहीं होते। ये विदाउट डेरिवेटिव को कैलकुलेट किए अपना ऑप्टिमल पॉइंट फाइंड कर सकता है। और ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर भी हो सकता है और थोड़ा सा आसान प्रोसीजर भी हो सकता है। इट्स अप टू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब एक बात और यहाँ पे समझिएगा कि अगर ये डेरिवेटिव फ्री है, अगर ये डेरिवेटिव फ्री है मतलब इसमें डेरिवेटिव नहीं आ सकते, तो सिंपल सी बात है, ये जो मेथड है आपके पास एक अलजेब्राइक मेथड है। और ये अलजेब्राइक मेथड आपके पास सिंपली वी कैन से ये आपकी जो मुश्किल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता बहुत सारे जगहों पे, या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं जिनका डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उनको इजीली कैलकुलेट कर सकता है हुक जीव्स मेथड और डायरेक्ट सर्च मेथड। तो बात करते हैं ये प्रोसीजर क्या है, इसको मैं ग्राफिकली भी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको ग्राफिकली भी समझाता हूँ, साथ साथ इसका प्रोसीजर भी डिफाइन करता हूँ। अब यहाँ पे देखना आप गौर से, ये मान लो मैं एक ऐसा क्राइटेरिया बनाता हूँ, मान लो ये मेरा ऑप्टिमल पॉइंट है और मैं इसका एक पाथ बनाता हूँ। आपके पास क्या बनाता हूँ? एक पाथ मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है इस तरीके से। ये मेरा पाथ है, ठीक है, मान के चलते हैं। और ये आपका क्या है? ऑप्टिमल पॉइंट है। क्या है जो आपको चाहिए वो पॉइंट। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इनिशियल गैस x नॉट बाय नॉट, मान लो आपका जो इनिशियल गैस है वो आपने ये वाला सपोज कर लिया। करने के बाद आपने क्या करना है, स्टेप साइज भी रखना है, मतलब आपका पॉइंट कितना आगे बढ़ेगा ये वाली बात भी देखनी है। स्टेप साइज आपने रखा और रिडक्शन फैक्टर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फिर एक्सप्लोरेटरी मूव, मतलब आपने क्या करना है, डायरेक्शंस को एक्सप्लोर करना है। और ये मल्टी वेरिएबल फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करने का टेक्निक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास जो फंक्शन दिया गया होगा उसके अंदर आपने क्या करना है, अपने स्टेप साइज को पहले ऐड करना है और फिर सब्सट्रैक्ट करना है विद द कोऑर्डिनेट ऑफ एब्सिसा। इट मींस x नॉट जो आपने लिया है उसके अंदर आप अपना स्टेप साइज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखोगे कि आपका पॉइंट जो है वो किस तरफ जाता है। इट मींस आपने अपनी x वाली डायरेक्शन को चेक करना है, तो आप पहले इस तरफ जाओगे फिर इस तरफ जाओगे, फिर आपने अपनी y डायरेक्शन को चेक करना है, इस तरफ जाओगे फिर इस तरफ जाओगे। इसी तरीके से आपके पास क्या है, y डायरेक्शन। अगर आपके पास यहाँ पे आपको एक अच्छा सा पॉइंट मिल जाता है तो आपने वो पॉइंट x1 यहाँ रख देना है। रख देने के बाद आपने y नॉट प्लस डेल्टा मतलब y के अंदर डायरेक्शन को चेक करने की कोशिश करनी है। y नॉट अगर डायरेक्शन चेक करोगे तो आपने यहाँ भी चेक किया, यहाँ भी चेक किया, मान लो आपको ये वाला पॉइंट आपके पास एक ऑप्टिमम सोल्यूशन आपको नजर आया, यार ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास आगे बढ़ने के लिए। तो आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पर आप रुकोगे, रुकने के बाद एक नया पॉइंट निकालोगे, इसका नाम होता है पैटर्न मूव। इट मींस अगर आपका पैटर्न ऐसे मूव कर रहा है तो आपका पैटर्न आगे की तरफ मूव करेगा। इट मींस ये आपका पैटर्न यहाँ की तरफ मूव कर जाएगा। फिर आपने क्या करना है, चेक करना है। अगर आपको ऑप्टिमल पॉइंट मिल जाता है तो आपने सोल्यूशन को रोक दो, नहीं मिलता तो आपने दोबारा से क्या करना है, ये वाली डायरेक्शन चेक करनी है, फिर ये चेक करनी है। मान लो ये आपका पॉइंट आ गया, फिर आप आगे बढ़ गए, फिर आपने ये चेक करना है, ये चेक करना है, फिर आपको ये वाला पॉइंट अच्छा लगा, फिर आप आगे बढ़ गए पैटर्न मूव से। तो आप इस तरीके से अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्ट सर्च मेथड कॉल्ड द हुक जीव्स मेथड। तो ये हमारा प्रोसीजर था। और लास्ट में मैंने क्या लिखा है, अगर आपका पैटर्न मूव, मतलब आप मान लो आपका पैटर्न मूव यहाँ आके रुकता है और वो आपके डायरेक्शन को इम्प्रूव नहीं करता मतलब ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो आपने क्या करना है, इस प्रोसीजर को अगेन रिपीट करना है। रिपीट करने के साथ साथ आपने क्या करना है, अपने जो आपका स्टेप साइज होगा उसको रिड्यूस कर देना है, मतलब थोड़ा सा कम कर दोगे तो थोड़ी आसानी रहती है आपको सोल्यूशन को फाइंड करने में। अगर आपने अपनी तरफ से ये लिया है और वो काम नहीं कर रहा, सोल्यूशन बड़ा हो रहा है, लेंथी हो रहा है, तो आपने क्या करना है, अपने स्टेप साइज को रिड्यूस करना है और अपना काम आगे तक बढ़ाते जाना है। तो
अब आपके पास ये वाली बात मैंने पूरी समझा दी है कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द हुक जीव्स मेथड। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल पर। एक दो एग्जांपल्स आपको कराऊंगा, आपको फटाफट समझ में आ जाएगी कि मैं बात आपसे क्या कहना चाह रहा था। फटाफट से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 रेडी है, इसको समझते हैं क्या कहता है। अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है, एफ x1 x2 इज मॉड ऑफ x1 एंड मॉड ऑफ x2 -1। और आप अच्छे तरीके से एक बात जानते हो, मॉड फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता एट अ पॉइंट 0। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? बेसिकली आप लोग जानते होंगे विद इन कैलकुलस कि इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनता है और शार्प कॉर्नर्स पर आपके पास जो मॉड फंक्शन होता है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये एक नॉन डिफरेंशिएबल प्रॉब्लम है जो कि मैंने डेरिवेटिव को हटा के डायरेक्ट सर्च मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और मैंने ऑप्टिमल पॉइंट फाइंड कर लिया है। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, इनिशियल गैस, और मेरा टास्क क्या है, इसको मिनिमाइज करना। जब आपके फंक्शन को मिनिमाइज करना होगा तो आप मिनिमम पॉइंट चेक करोगे, मैक्सिमाइज करना होगा तो मैक्सिमम पॉइंट चेक करोगे। तो फटाफट से आ जाओ कि x नॉट y नॉट मैंने अपनी मर्जी से क्या ले लिया 1,2 और अपनी मर्जी से मैंने स्टेप साइज रख लिया 0.5। ठीक है, 0.5 रखने के बाद आपके पास ये चारों क्या होते हैं, एक्सप्लोरेटरी मूव होते हैं। आपने क्या करना है, x नॉट मतलब 1 के अंदर जब आप डेल्टा ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1.5, 1.5, 2 आपने फंक्शन में रख के देखा, आंसर कितना आया 2.5। तो यहाँ से आपने फिर अपने x नॉट में से माइनस किया, मतलब 1 में से 0.5 माइनस करूंगा 0.5 बचेगा, 0.5, 2 चेक किया, आपके पास क्या आंसर आया 1.5 विच इज लेसर देन 2.5 बट इट मींस इट इज बेटर। तो ये मेरा क्या है, मिनिमम, मतलब मेरा आंसर मिनिमम आ रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर मेरा सॉल्यूशन बेटर आ रहा है। लेकिन अब मुझे वाइट डायरेक्शन में भी चेक करना है ना। अब मैं इस बेटर पॉइंट को उठाकर चलूंगा, जो मेरा बेटर पॉइंट है 0.5, 2, इट मींस मेरा 0.5 जो x डायरेक्शन का है उसको मैं x1 मान के यहाँ चला लूंगा। चलाने के बाद मुझे क्या करना है, y नॉट के अंदर 2 के अंदर जो आपके पास पॉइंट था इसमें अपना स्टेप साइज को ऐड करना है। 2.5 आया और आपने वही चीज अपने फंक्शन में पुट करके देखिए यहाँ से कितना आया 2.0, इट मींस ऑब्वियसली 2। और आपने इसके बाद वही काम करना किया कि आपने y नॉट में से क्या कर दिया, अपने स्टेप साइज को रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के बाद आपके पास एक पॉइंट ये मिला और आपके पास आंसर और कम आ गया। इसका मतलब क्या आ गया 1.0, मतलब इट इज द बेस्ट पॉइंट, सबसे छोटा पॉइंट है। तो ये मेरा क्या हो गया, बेस्ट पॉइंट। और ये बेस्ट पॉइंट होगा तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे ये मेरा बेस्ट क्या होंगे, बेस पॉइंट्स होंगे। तो मैंने मान के चला भाई ये मेरा क्या होगा, बेस्ट पॉइंट। बेस्ट पॉइंट होने के बाद अगर आपको ऐसा पॉइंट मिल जाता है तो आपका अगला मूव क्या होता है, पैटर्न मूव। पैटर्न मूव में आपने क्या करना होता है, एक्स न्यू वैल्यू और एक्स न्यू में से आपने ओल्ड वैल्यू को माइनस करना होता है। तो एक्स न्यू का मतलब आपके पास क्या है, न्यू पॉइंट, क्या आपके पास बेस पॉइंट ये वाला आने के बाद आपने दोबारा रख दिया, और ओल्ड पॉइंट आपके पास क्या था, एक्स नॉट वाई नॉट, जो कि आपके पास इनिशियल गैस था। तो इनिशियल गैस आपके पास क्या है 1,2। इसको मैं क्या कहते हैं, आप बेस पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, ये मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई है किसकी आई है, x1, y1। इट इज सिंपल एज दैट। अब यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आता है 0,1। आप प्लस माइनस करके चेक कर सकते हो। जब 0,1 आंसर आ रहा है तो आप गौर से देखो कि मॉड फंक्शन जो है अगर 0,1 पुट करने से क्या रिजल्ट देता है बेटा, 0 और 1 माइनस 1 इज नथिंग बट इक्वल टू 0। और ये इससे कम तो हो नहीं सकता क्योंकि मॉड फंक्शन एक पॉजिटिव फंक्शन होता है जो कि बढ़ता है या तो 0 होता है, मतलब मिनिमाइज सबसे कम 0 पे ही होगा ना। तो आपको वो पॉइंट यहां से मिल चुका है जो आपके फंक्शन को मिनिमाइज कर देगा, और यही मेरा टास्क था। मैंने हुक जीव्स मेथड से अपने फंक्शन को क्या किया, मिनिमाइज कर दिया, और मेरा सोल्यूशन यहाँ पर खत्म हो गया। और ये एक इजी सोल्यूशन था। चलो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे कहता है, इट इज एन एप्लीकेशन प्रॉब्लम ऑफ हुक जीव्स मेथड। अ कार मैन्युफैक्चरर एक कार बनाने वाला है जो चाहता है कि मेरी कार की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए, और आप मतलब माइल्स पर गैलन, मतलब 1 गैलन जो उसका जो लीटर का जो पेट्रोल होगा या फ्यूल होगा जो भी है वो आपके पास माइल्स पर गैलन, मतलब 1 माइल पर कितना गैलन, मतलब 1 गैलन पर कितने माइल्स वो चलेगा। तो वो बढ़ाना चाहता है अपनी फ्यूल एफिशिएंसी अपनी कार की। तो आपके पास एक पैरामीटर दिया गया है x1 जो कि इंजन कंप्रेशन रेशियो है, और x2 क्या है, आपकी व्हीकल का वेट, मतलब कार का वेट कितना होना चाहिए, कार बनाने वाला है। ठीक है, और उसने एक फंक्शन आपको डिजाइन करके दिया है कि इस फंक्शन के हिसाब से मैं अपना काम करना चाहता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं अपनी कार की फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे फंक्शन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा ना, ऐसी बात है।
अगर फंक्शन मेरा मैक्सिमाइज हो जाएगा तो मैं ये बात सही तरीके से बता सकता हूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो मैक्सिमाइज कहाँ होगा और मेरे को कितना व्हीकल का वेट चाहिए होगा और कितना इंजन का कंप्रेशन रेशो चाहिए होगा, और आसानी के साथ मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनिशियल गैस से। मैंने कहा x नॉट y नॉट इज इक्वल्स टू 8,1300। ये आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी ले सकते हो क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर वैल्यूज काफ़ी बड़ी हैं, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा इनिशियल गैस ले लिया है। फिर मैंने एक स्टेप साइज सेट किया 50 kg का, ये भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, 50, 40, 90 जो भी आपकी मर्जी हो। और डेल्टा 2 मैंने कंप्रेशन रेशियो का जो वो लिया है अपना स्टेप साइज वो 1 ले लिया है। अब आगे चलते हैं, मैंने कहा एक्सप्लोरिंग करते हैं कंप्रेशन रेशियो की डायरेक्शन को। मैंने कहा देखो x1 प्लस डेल्टा 1 और कॉमा x2। डेल्टा 1 आपके पास कितना है 50, तब क्या करोगे, अच्छा यहाँ पे जो है वो कंप्रेशन रेशियो की डायरेक्शन है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा डेल्टा 2 लिखूंगा, क्योंकि मेरा कंप्रेशन रेशियो का डायरेक्शन कितना था, स्टेप साइज कितना था 1 था। तो अब मैं x1 के अंदर अगर x2 को ऐड करता हूँ, इट मींस मान लो कि आपके पास x1 x2 ये था, तो मैंने 8 के अंदर 1 ऐड किया, कितना आ गया 9, और 1300 जैसा था वैसे का वैसे ही रहा। और फिर मैंने ये पॉइंट उठाकर अपने फंक्शन में पुट किया, तो आपके पास रिजल्ट कितना आया -9,951। अब इसी तरीके से मैंने यही चीज को दोबारा एक्सप्लोर किया। ऑब्वियसली सी बात है, सेकंड डायरेक्शन क्या होती है आपके पास, x1 माइनस डेल्टा 1 और x2 होती है, तो मैंने माइनस करके कितना ले लिया 7 ले लिया। 7 करने के बाद जब मैंने फंक्शन में पुट किया तो आंसर कितना आया -9,959। अब मुझे फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी मैं उस पॉइंट की तरफ मूव करूंगा। तो ऑब्वियसली सी बात है 59 माइनस में है तो छोटा है, 51 बड़ा है, मतलब ये वाले पॉइंट की तरफ मैं मूव करूंगा। तो पॉइंट कितना हो गया 9,1300। मैंने कहा मूव टू 9,1300। मूव करने के बाद मैंने कहा चलो एक और डायरेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। मैंने कहा एक्सप्लोर x2 डायरेक्शन, और x2 डायरेक्शन आपके पास कौन सी थी, व्हीकल वेट की। अब वेट के अंदर मैंने कितना इसका डिस्टेंस लिया है, स्टेप साइज लिया है 50 kg। तो अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा, मैंने कहा 9,1250, इट मींस मैंने क्या लिया है आपके पास x1 तो ऐसे का ऐसे ही था, फिर मैंने कहा y1 में से माइनस डेल्टा 1 कर देता हूं, तो ये रेशियो आपके पास कितना आ गया 9,1200। जब आपने इसको फंक्शन में पुट किया तो आंसर आया -2451। इसी तरीके से मैंने क्या किया, ये वाई डायरेक्शन का एक्सप्लोर किया। मैंने कहा x1 y1 प्लस डेल्टा 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 1350, क्योंकि 1300 तो पहले से था, ठीक है 1350 आया। तो मैंने इसको अपने फंक्शन में पुट किया तो आंसर कितना आया -22,451। अब इन दोनों में से आपको बड़ा चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा था, तो बड़ा आपके पास ये वाली वैल्यू है, तो हम कहाँ मूव कर जाएंगे 9,1250। ऑब्वियसली सी बात है। अब इन दो एक्सप्लोर डायरेक्शन के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आता है, पैटर्न मूव। तो पैटर्न मूव को चेक करते हैं। मैंने कहा पैटर्न मूव क्या होता है, आपके पास एक्स न्यू, जो आपके पास न्यू आया पॉइंट कौन सा, ये वाला, और उसको दोबारा रख के माइनस कर देते हैं ओल्ड पॉइंट से, तो आपके पास रिजल्ट कितना आया 10,1200। अब आप देख सकते हो, अगर 10,1200 में यहाँ पुट करता हूं तो देखो 10 रखने पे 0 हो रहा है, 1200 रखने पे 0 हो रहा है, क्या बचेगा 50। अगर ऑब्वियसली सी बात है यहाँ कोई भी वैल्यू आती हो, यहाँ पे रिजल्ट दोनों माइनस के हैं, इट मीन्स कोई भी वैल्यू आती तो मेरा फंक्शन मैक्सिमाइज तो नहीं करता, मिनिमाइज हो जाता, छोटा हो जाता। तो इसका बड़े से बड़ा आंसर 50 आ सकता है, बिल्कुल 50 आ सकता है, क्योंकि ये दोनों टर्म आपके पास कौन सी है, माइनस की टर्म्स है। तो इस वजह से मेरे पास जो पॉइंट आया मेरे पास, ये मेरा क्या होगा ऑप्टिमल सोल्यूशन। और ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखो कि आपका जो 10 है, मतलब ये 10 होगा, वो कंप्रेशन रेशियो होना चाहिए आपकी कार का, और 1200 kg आपकी गाड़ी का वेट होना चाहिए, जब जाके वो माइल्स पर गैलन के ऊपर मैक्सिमाइज फ्यूल एफिशिएंसी आपको उठाकर दे देगा। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा आसान था। और इसी तरीके से आपको सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाना है, मेथड सेम रहता है। आपने बस डायरेक्शन को एक्सप्लोर करना है, फिर पैटर्न मूव को एक्सप्लोर करना है, फिर देखना है आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन आया नहीं आया, फिर आपने दोबारा से डायरेक्शन को एक्सप्लोर करते जाना है। तो इस तरीके से सारी चीज़ आपको आराम से मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम हमको इस तरीके समझ में आ गया होगा। तब तक हाफिज, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, और मेरे साथ बने रहिए। और मैं काफ़ी ज़्यादा लेक्चर अपलोड करता जा रहा हूँ, आप सारे के सारे देख के अपने एग्जाम को इस तरीके से पास कर सकते हो और समझ भी सकते हो। तो फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।